जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में BAMS फी स्ट्रक्चर की रियलिटी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आखिर प्राइवेट BAMS कॉलेजेस आपसे फी के नाम पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। क्या वो नेसेसरी है? सरकार ने क्या रूल बनाए हुए हैं? कुछ अलग स्टेट्स की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा BAMS कॉलेजेस यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा लूट यहीं पर मची हुई है BAMS फी स्ट्रक्चर के नाम पर। महाराष्ट्र में दो कोटे हमें देखने के लिए मिलते हैं एडमिशन के लिए। एक होता है स्टेट कोटा जिसका कट ऑफ अगेन बहुत ज़्यादा हाई जाता है, ये 200-250 वाले तो उसमें एडमिशन लेने की बात ही ना करें। स्टेट कोटा में तो आपको एडमिशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद में सेकंड कोटा है इंस्टीट्यूशनल कोटा जिसको IQ भी बोला जाता है। IQ की जो फीस है जनरली मान लीजिए कॉलेज की जो फी है वो 1,70,000 के आसपास है, तो IQ की जो फी है स्टेट कोटा की फी मैं आपको बता रहा हूं, तो स्टेट कोटा की जो फी है उससे अगर IQ की फी का हम कंपैरिजन करेंगे तो ये लगभग इससे 3 से 5 गुना ज्यादा होगी और ये फीस जा सकती है आपका 10 लाख पर ईयर तक। अब देखो, आप एक तरफ आप ये देखेंगे एक कॉलेज है जिसमें सेम फैसिलिटीज हैं BAMS के लिए, आयुर्वेद पढ़ने के लिए, कैडेवर है, डाइसेक्शन है, हॉस्पिटल है, एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड है, और उसकी फीस है 2 लाख। और वहीं पर सेम फैसिलिटीज आपको अगर मिले 10 लाख पर ईयर में, एंड दिस इज जस्ट ट्यूशन फी, इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है। हॉस्टल के अलग होगा, 1-1.5 लाख अलग होगा, उसका सिक्योरिटी अलग होगा, फिर सिक्योरिटी अमाउंट ट्यूशन फी के ऊपर अलग होगा, वो सारी की सारी चीजें अलग हैं। तो इतनी ज्यादा लूट मची हुई है महाराष्ट्र में। अब यहां से कहानी शुरू होती है। ये तो हो गया हॉस्टल फी। हमने जैसे कुछ कॉलेजेस के बारे में पता किया महाराष्ट्र में कि कितना फीस स्ट्रक्चर है IQ वगैरह में, उन्होंने ये बताया हमें, और ये एक्चुअल में है। ये काउंसलिंग के थ्रू होता है। काउंसलिंग में आपको सिलेक्ट करना रहता है कि आपको स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना है या इंस्टीट्यूशनल कोटा में पार्टिसिपेट करना है। उसी के बेसिस पर ये सारी की सारी चीजें होती हैं। हॉस्टल फी आपको आराम से 1 से 1.5 लाख तक देखने के लिए मिलती है महाराष्ट्र में। फिर उसके ऊपर से कुछ कॉलेजेस जो है वो हॉस्टल का सिक्योरिटी भी लेते हैं कि कोई बच्चा बीच में ना छोड़ जाए। लगभग 1 लाख के आसपास सिक्योरिटी लेते हैं, और ट्यूशन फी में भी लगभग 2 लाख के आसपास वो लोग सिक्योरिटी का डिमांड करते हैं। अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग है। तो ये तो होगी महाराष्ट्र की बात कि कितनी ज्यादा लूट है। और अगर आपको कम फीस में कॉलेज में एडमिशन लेना है, लाइक 1,70,000 2 लाख के आसपास, तो आपके मार्क्स 500 के आसपास होने चाहिए। 400, 450, 500 इतने होने चाहिए, तब जाके आपको डिसेंट कॉलेज मिलेगा। वहीं पर अगर हम यूपी की बात करते हैं, यूपी में क्या स्थिति बनी हुई है BAMS फीस स्ट्रक्चर को लेकर। हालांकि सरकार ने इसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की इस बार, लेकिन फिर भी बात करते हैं थोड़ा सा ट्यूशन फी के बारे में देखते हैं। देखिए यूपी में ट्यूशन फी शुरू होती है 2,04,600 से। ये सबसे मिनिमम फी है यूपी में। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है, यूपी में कोई स्टेट कोटा नहीं है ऐसा, जैसे स्पेशली महाराष्ट्र में बनाए हुए हैं या दूसरे स्टेट्स में है, या कोई इंस्टीट्यूशनल कोटा नहीं है। एक तरह से एडमिशन होता है, सभी के स्टेट कोटा में एडमिशन होते हैं। कॉलेज काफी ज्यादा है तो आपको कम कट ऑफ पर, बहुत लो कट ऑफ पर एडमिशन मिल जाता है इसी फीस स्ट्रक्चर में। तो 2,04,600 से ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है। यहां तक तो सब ठीक है, कहानी यहां से आगे स्टार्ट होती है। कॉलेजेस क्या करते हैं, देखिए कुछ कॉलेजेस 2,50,000 के भी हैं, कुछ कॉलेजेस 3 लाख तक की भी ट्यूशन फी है। अभी हम ट्यूशन फी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कॉलेज क्या करते हैं। अभी पिछले साल तक क्या कर रहे थे, कुछ कॉलेजेस सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ले रहे थे, जिनके यहाँ बच्चे नहीं जाते वो सिक्योरिटी नहीं ले रहे थे। लेकिन कुछ कॉलेज जो है वो 50,000 सिक्योरिटी चार्ज कर रहे थे, कुछ कॉलेजेस 1 लाख सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज कर रहे थे, कुछ कॉलेजेस जो है वो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट ले रहे थे। अब इस चीज के ऊपर हमने काफी वीडियोस भी बनाए थे, आप मेरे चैनल पे पिछले साल के वीडियोस देख सकते हैं। काफी मैंने क्रिटिसाइज किया था इस चीज को। इस पर क्या किया सरकार ने, एक रूल बना दिया यूपी आयुष काउंसिलिंग में कि कोई भी कॉलेज सिक्योरिटी अमाउंट के नाम पर
50,000 से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता, एक लिमिट सेट कर दी, जो कि बहुत अच्छा हुआ। कॉलेजेस ने इसका दूसरा रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कहा असल में क्या था, ये जो 50,000 पैसे होते हैं, ये अमाउंट होता है, ये रुपए होते हैं, ये रिफंडेबल होता है आफ्टर 4.5 ईयर्स, जो कि कॉलेज किसके नाम पर लेते हैं, सिक्योरिटी के नाम पर लेते हैं। लेकिन एक इसका नया तोड़ क्या निकाला कॉलेज वालों ने कि अब हम भाई साहब सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम लेंगे ही नहीं सिक्योरिटी 50,000, हम क्या लेंगे, हम लेंगे रजिस्ट्रेशन फी 50,000, कॉलेज में एडमिशन फी 50,000। अब ये जो रजिस्ट्रेशन फी है भाई साहब, ये रिफंडेबल ही नहीं है। तो सिक्योरिटी तो आपकी एडजस्ट हो जाती कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन फी है जिसे ये 50,000 के नाम पर ले रहे हैं, ये आपका कहीं रिफंड नहीं होगी, ना ही आपको वापस मिलेगी। वो कॉलेज को गया तो गया रजिस्ट्रेशन के नाम पर। तो तोड़ तो कॉलेज वालों ने बड़ा अच्छा निकाला है, लेकिन सरकार ने एक चीज और कर दी। उन्होंने कहा कि हर कॉलेज को अपना फीस स्ट्रक्चर पहले ही बताना पड़ेगा, जिसका एक पूरा पीडीएफ है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कि इससे ज्यादा कोई भी कॉलेज पैसा डिमांड नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन फी ले रहे हो, लो, लेकिन बता के लो, एक्स्ट्रा चार्ज मत करना एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये चीज सही कर दी। अब उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब एक और नई चीज जो कॉलेज वालों ने की कि भैया ये तो वापस करने पड़ेंगे बच्चों को, हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे बच्चों को बुरा भी ना लगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फी जो थी वो थोड़ी बुरी भी लग रही थी कि किस बात का रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग के थ्रू आए तो हैं 2,000 50,000 दे के हम लोग। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब हम लेंगे डेवलपमेंट चार्ज और अलग से 50,000, या कुछ कॉलेज का अलग अलग रह सकता है, 10,000 20,000 30,000, जो भी वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। 50,000, ये जो 50,000 है दोस्तों, इसमें आपको 50,000 ले लिया डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे, और इसमें आपको वो लोग कुछ बुक्स दे देंगे, एप्रन दे देंगे, और कुछ नोटबुक्स दे देंगे, और आपको डाइसेक्शन किट दे देंगे, थोड़ी बहुत चीजें दे देंगे 5-7 हजार रुपए की, और आपसे 50,000 ले लेंगे। ये भी एक अच्छा तरीका निकाल लिया इन्होंने। तो बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो शायद बहुत मुश्किल है ठीक करना, उसके ऊपर लगाम कसना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल ऐसे बना देना चाहिए हर एक कॉलेज को, सख्त से सख्त एकदम ये इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि आपका फी इतना है, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि कॉलेज ज्यादा हैं, बच्चे बाहर से ज्यादा आ रहे हैं, किसी का गलत फायदा ना उठाया जाए, ये रूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज हो गई। अब इसके अलावा जब हम यूपी में हॉस्टल की बात करते हैं, तो हॉस्टल लगभग 80,000 के आसपास से शुरू हो जाते हैं और 1.5 लाख तक जाते हैं, 2 लाख तक भी जा सकते हैं। अगर सिंगल सीटर एसी लोगे तो जाहिर सी बात है वो अपने कंफर्ट लेवल के ऊपर है। हॉस्टल में आप एडमिशन लेने से पहले ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपको प्रॉपर फैसिलिटीज मिले जितना आप पे कर रहे हैं। जनरली जो हॉस्टल है वो 1 लाख की रेंज में होते हैं पर ईयर, और आप जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा हॉस्टल कैसा, अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं लगे तो मत लीजिए। बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या कर दिया, बोल दिया कि भैया हॉस्टल तो मैंडेटरी है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो पहले एडमिशन ले लो, उनको बोलो कि दीपावली के बाद आएंगे तो हॉस्टल ले लेंगे, एडमिशन होने के बाद बोलो नहीं लेंगे हॉस्टल, कर लो क्या करना, एडमिशन थोड़ी कैंसिल कर देंगे तुम्हारा हॉस्टल के ऊपर। कहाँ लिखा है ऐसा, किस रूल बुक में लिखा है? तो थोड़ा सा अपने हक को पहचानो, लड़ना सीखो, अपनी आवाज उठाना सीखो। अगर आप सही रास्ते पर हो तो कोई आपको नहीं डिगा सकता, आप हटो मत सही रास्ते पे से, आप उस चीज की आवाज पहचानो, अपनी 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 वॉइस उठाओ, अपनी आवाज उठाओ। कौन कहता है कंपलसरी है तो ठीक है ना, दिवाली के बाद ले लेंगे और वापस आके क्लासेस शुरू कर दो, कहीं बाहर रह लो, क्या करेंगे? एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते भाई साहब इस चीज के ऊपर। तो ये कुछ मनमानियां भी करते हैं कॉलेज वाले, और कुछ बहुत अच्छे भी हैं कॉलेज वाले जो बहुत डिसेंट तरीके से फी लेते हैं, कोई हिडन चार्ज नहीं रखते। लेकिन आपको भी थोड़ा जागरूक बनना पड़ेगा, तभी इन सब चीजों पे जो है लगाम लग सकती है। आज के वीडियो में इतना ही है। ऐसे ही वीडियो अगर आपको हमारे पसंद आते हैं तो इंस्टाग्राम चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।